Next tissue that we have to study about is the plant tissue, or in case of plant tissue, the first tissue that we'll consider is the meristematic tissue. The meristematic tissues are the kind of tissues which helps in dividing. These are also known as dividing tissues which divides continuously. ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए, the growth of plants occur in certain specific region. पर्टिकुलर रीजन्स में ग्रोथ होती है. क्यों होती है? क्योंकि this is because the dividing tissue. The dividing tissue is also known as the meristematic tissue. Meristematic tissue को हम dividing tissue भी कहते हैं. Dividing tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं और वहाँ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, कौन सी जगह पर वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. ठीक है, तो न्यू सेल्स जो हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इनको मेरिस्टेम कह दो, डिवाइडिंग टिश्यूज़ कह दो, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर दो. क्योंकि जैसे ही ग्रो करते हैं और मेच्योर होते हैं, ये स्लोली चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं. दे स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज़. तो यही जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मेन काम क्या है? न्यू सेल्स कंटिन्यूसली ऐड करना प्लांट बॉडी में. ठीक है, न्यू सेल्स को कंटिन्यूसली ऐड करते हैं प्लांट बॉडी में, और क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं और मैच्योर होते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे चेंज होती हैं और ये डिफ्रेंशिएट होकर के बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ठीक है, अब आगे देखते हैं. इसमें आपको 3 लोकेशन बता दी: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. ठीक है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. इन केस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट एट टिप्स, इंटरकैलरी प्रेजेंट ऑन नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड द लास्ट वन इज द lateral meristem. It is present where? It is present on the sides. अब एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है हमारे प्लांट्स में? पर्टिकुलरली इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. अब स्टेम और रूट्स के टिप्स पे प्रेजेंट है, तो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. ठीक है, दूसरा है आपके गर्थ के लिए. गर्थ क्या है? स्टेम का डायमीटर. गर्थ को इंक्रीज करना है, स्टेम और रूट का डायमीटर इंक्रीज करना है, तो इट विल बी अकर विद द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं. ठीक है, और तीसरा जो टिश्यू है दैट इज द इंटरकैलरी. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ लीव्स, या उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स. इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होता है, या फिर बेस ऑफ लीव्स. लीव्स कहाँ से ग्रो करती है? नोड से ग्रो करती है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है. तो उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरकैलरी टिश्यू या मेरिस्टेम. अब क्योंकि अब आपको बताया था मैंने कि जितने भी आपके डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनके पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. 2 प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की होती हैं? बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके पास. पेक्यूलियर या डिस्टिंक्ट, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जो उनको एबल करती है ताकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकें. वो क्या एबिलिटी है? एक तो वो काफ़ी एक्टिव होते हैं. एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होता है डेंस साइटोप्लाज्म प्रोवाइडेड विद एनर्जी. फिर उनकी वॉल्स जो होती हैं थिन सेलुलोज वॉल्स की बनी होती है, और इनके पास होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि जितना भी इनके पास एनर्जी स्टोर है इट इज़ कंटिन्यूसली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. ठीक है, अब तो जो सेल्स हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं उनके पास क्या एबिलिटी होती है? वो हमेशा एक्टिव होते हैं. एक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. लेकिन उनके पास वैक्यूल नहीं होते, क्योंकि इनके पास एनर्जी स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. कंटिन्यूसली ये न्यू सेल्स ऐड करते हैं प्लांट बॉडी में. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Thank you.